नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर, जो आपका सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर है, उसका सिलेबस। ठीक है, तो आप सबने होपफुली बहुत अच्छे नंबरों से अपने सेकंड ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया होगा, दोनों सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। और आप अब आगे थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करने वाले हैं बहुत अच्छे से हम लोगों के साथ मिलकर, जहाँ पे आपको कोशिश की जाएगी सारे नोट्स बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड कराए जाएँ, और लेक्चर्स आपको टाइम पे मिले, पूरे लेक्चर्स मिले, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, क्वेश्चंस भी हों, जैसे PYQs अगर हैं, मतलब MCQ बेस्ड हो, उस तरीके के क्वेश्चन, या रिटन है आपके तो उस तरीके के क्वेश्चन, सभी तरीके के क्वेश्चन आपको कराए जाएँ। ठीक है, और अगर आपको क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके जितने भी सेमेस्टर हो रहे हैं उसमें आपके 8 यूनिट्स होने वाले हैं, टोटल 8 यूनिट्स। ठीक है, उन 8 यूनिट से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत अच्छा आपका सिलेबस है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे अगर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं, नेट PGT की तैयारी करने वाले हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ बायोलॉजी पूछी जाती है, तो वहाँ आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपके यूनिट 1 की बात करें, टोटल 8 यूनिट है, जिसमें से यूनिट 1 में आपको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ना है। आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा होगा कि DNA होता है। ठीक है, DNA से RNA बनता है, तो DNA से इस RNA बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से जब फिर प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो आप सबको मैंने सेल चैप्टर जब फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया था, तो वहाँ पे सेल में बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरीके के एनिमल होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे प्रोकैरियोट एनिमल होते हैं, यूकैरियोट एनिमल जो होते हैं, उनमें दोनों में आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये चीज़ें पढ़नी हैं। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, हम साथ में ही पढ़ेंगे, और उनके जो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसको लिखते चलेंगे, ताकि हम एक नोट्स बनाएं जिसमें हम दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर कर लें। बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड करा जाएंगे, और उनके लेक्चर्स आप बहुत अच्छे तरीके से पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको जीन का स्ट्रक्चर पढ़ना रहेगा, क्योंकि जीन जब आपको पता रहेगा कि इसी DNA का आपको क्या पढ़ना है, इसी DNA का आपको फिर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, जो कि mRNA बनेगा। ठीक है, तो हमें DNA का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जीन का। RNA पॉलीमरेज की यूज होते हैं इसमें, आप आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और कौन कौन सी मशीनरी लगती है इसको बनाने में, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनिशिएशन मतलब शुरुआत इसकी कैसे होती है, इसके बारे में। फिर आगे इनिशिएट होता है, इलोंगेट होता है, बढ़ता है, और टर्मिनेशन कैसे ख़त्म होता है, ये पूरे प्रोसेसेस आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको क्लियर करते चलूँ, तो अगर पेपर में दे देगा भी का आपका रिटन है, तो पूछ लेगा कि गिव द होल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोट। तो आप क्या करेंगे, आप डर जाएंगे कि हमने तो प्रोकैरियोट का पढ़ा नहीं। दोनों का सिमिलर होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंस होगी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, आपके एक सेल में ही पूरा स्ट्रक्चर पाया जाता है, वहाँ न्यूक्लियस अच्छे से नहीं पाया जाता, और DNA आपका न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लर्न करेंगे। दूसरा आपको पढ़ना है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो ये भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे जेनेटिक कोड के बारे में, क्योंकि यहाँ जेनेटिक कोड का बहुत ज़्यादा यूज है। राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। ट्रांसलेशन में कौन कौन से फैक्टर लगते हैं, एमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA क्या होता है, ट्रांसफर RNA जिसको कहते हैं, उसकी आइडेंटिटी क्या है, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज क्या होते हैं, फिर इसमें इनिशिएशन कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है, फिर इलोंगेट कैसे होता है, और टर्मिनेट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। थर्ड में पढ़ना है कि जीन एक्सप्रेशन को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से पढ़ना है प्रोकैरियोट में, लैकोपेरॉन और ट्रिप्टोफॉन। ये TRP का मतलब है ट्रिप्टोफॉन। ट्रिप्टोफॉन एक क्या होता है, एक ट्रिप्टोफॉन एक एमिनो एसिड होता है। ठीक है, उसके द्वारा, और लैक ओपेरॉन, इन दोनों के द्वारा कोलाई में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये कोलाई क्या है, आपका बैक्टीरिया है, उसमें आपको पढ़ना है। रेगुलेशन इन जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट में पढ़ना है, जिसमें आपको रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन, जो आपके जीन होते हैं दो तरीके के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, उनमें जीन का रेगुलेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उस लेवल पे आप पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कैपिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, पॉलीएडिनाइलेशन होता है, वहाँ पे रेगुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है,
फिर पढ़ना आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पार्ट 2, जिसमें आपको ट्रांसलेशन लेवल पे क्या करना है, रेगुलेशन पढ़ना है कि कैसे ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेट होती है चीज़ें, कैसे कोई चीज़ ज़्यादा ना चल जाए, कोई चीज़ कम ना चले। मतलब पूरी आप एक कोई मशीन चलाते हैं, जैसे आप सिलाई ही करते हैं, सीइंग करते हैं, तो आप एक स्पीड से चलाते हैं, किसी स्पीड पे यहाँ चलाना है, यहाँ पे इतना मोड़ना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो यही काम यहाँ पे है। फिर इंट्रा सेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्रोटीन का डिग्रेडेशन मतलब टूटना, जिसे कि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में यूबिक्विटिनेशन कहते हैं। यूबिक्विटिनेशन के बारे में पढ़ना है। फिर जीन साइलेंसिंग और आरएनए इन्फ्लुएंस, इसे मैंने हिंदी में इसलिए नहीं प्रोवाइड करा है क्योंकि सेम टर्म आप इंग्लिश फिर हिंदी में भी पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं, टर्म बदलने वाले ही नहीं है। प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें आपको कई सारे माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल पढ़ना है, माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन क्या है। फिर उसके टाइप पढ़ने हैं, जैसे लाइट, डार्क माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट, फ्लूorescence माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इतने टाइप के माइक्रोस्कोप आपको पढ़ने हैं। यूनिट 6 में आपको प्रोसेस पढ़ने हैं, जो कि आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी है। सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको उसका प्रिंसिपल पढ़ना है और टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ना है, जिसमें हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसमें टाइप्स ऑफ रोटर्स पढ़ना, जो कि वर्टिकल, स्विंग आउट और फिक्स्ड एंगल होते हैं, इनके बारे में। प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है, जिसमें पेपर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, HPCL क्रोमेटोग्राफी होती है, जेल फिल्ट्रेशन होता है, एफिनिटी होती है, इतने टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है। और इसमें से आपको पेपर आयन जो है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये आपके कॉलेज में अगर अच्छा कॉलेज है आपका तो कराया भी जाएगा। यूनिट 7 में आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में पढ़ना है और बायोकेमिकल टेक्निक्स पढ़नी है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आपको बायोकेमिकल टेक्निक्स में आपको मेजरमेंट ऑफ पीएच, जैसे हमारे बॉडी का पीएच क्या होता है, हमारे माउथ का पीएच क्या होता है, वाटर का पीएच क्या होता है, ये सब मेजरमेंट। बफर और सोल्यूशन प्रिपरेशन, बफर आपने इंटर तक में ज़रूर बनाया होगा, नहीं तो आप ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री में ज़रूर बफर बनाना सीखेंगे। सोल्यूशन और बफर कैसे बनाए जाते हैं। प्रिंसिपल आपको पढ़ना है कोलियोमेट्री, कॉलरोमेट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसमें से आपको सबसे ज़रूरी पढ़ना है बियर लैम्बर्ट्स लॉ, इन्होंने एक लॉ दिया था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। मेजरमेंट क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स में, ठीक है, रेडियो एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी टेक्निक में क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, क्या ध्यान रखा जाता है, उसके बारे में। लास्ट आपकी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की चैप्टर है, जिसमें आपको कई सारे मॉलिक्यूलर टेक्निक्स पढ़ने हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शन कैसे होता है, डिटेक्शन कैसे होता है न्यूक्लिक एसिड का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे होता है सैंगर मेथड के द्वारा, डीएनए को हम सीक्वेंस करते हैं, लगाते हैं, एक सैंगर एक साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है, जिससे हम पैटर्निटी का पता लगाते हैं कि आपके फादर कौन है, आपके मदर कौन है। RFLP भी एक टेक्निक है, ठीक है। PCR, जिसे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, उसके बारे में 12 में आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा। बायोटेक्नोलॉजी में प्राइमर डिजाइनिंग, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस पढ़ना है। डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ना, प्रोटीन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, पेज क्या होता है, STS पेज जिसको कहते हैं, एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, मॉलिकुलर क्लोनिंग कैसे होती है, जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है, जीन ट्रांसफ़र क्या होता है, इनकी टेक्निक्स, इलेक्ट्रोपोलेशन, माइक्रो इंजेक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली ये जो आपका पेपर है, कोर्स में ही इसके लिखा है कि बायो इंस्ट्रूमेंट मॉलिकुलर बायोलॉजी आपको पढ़नी है। मॉलिकुलर बायोलॉजी में आप डीएनए और आरएनए से रिलेटेड पढ़ते हैं चीज़ें। डीएनए आरएनए से रिलेटेड आपको क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और उनके रेगुलेशन के बारे में पढ़ रहा है। बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आपकी कई सारी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आ गया, कॉलियोमेट्री आ गया, और फिर आपका कई सारा माइक्रोस्कोप आ गया। बायोटेक्निक्स में आपको क्या पढ़ना है, जैसे STS पेज पढ़ा आपने, PCR पढ़ा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ा, ये सारी चीज़ें आपकी बायोटेक्निक्स में आ जाएंगी। तो टोटल पेपर आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मॉलिकुलर बायो, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्निक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।